अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाई इक्टेसिस। निमोनिया हम कंप्लीट कर चुके हैं, निमोनिया की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस एक चीज़ रहती है, दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। वो उसका वीडियो मैं कुछ ही दिन में जो है अपलोड कर दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं ब्रोंकाई इक्टेसिस। ब्रोंकाई इक्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे ब्रोंकाई मतलब एयरवेज, इक्टेसिस मतलब डायलेशन, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो है इसमें पता लगता है कि ब्रोंकाई की इक्टेसिस मतलब डायलेशन हो जाएगी। डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। डिफाइंड एज द परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई एयरवेज होती है उसमें क्या होता है, परमानेंटली जो है डायलेशन हो जाती है, जो कि क्या है, इरिवर्सिबल। क्या है, इरिवर्स, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ब्रोंकाई की परमानेंट डायलेशन हो जाती है, फूल जाते हैं, लेकिन वो होती क्या है, इरिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। कॉज्ड बाई, कैसे कॉज होती है, किस वजह से होती है, जब वो उसमें जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उसका जो इलास्टिक टिश्यू होता है, उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेशन हो जाती है ब्रोंकाई की। और क्या होता है, ऑल्सो देयर इज एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है, दैट काजेज रिडक्शन इन एयर फ्लो। क्योंकि एयरवे जो है, एयरवे में जब म्यूकस एक्सेस सिक्रीट होगा, देखो नॉर्मली थोड़ा सा फ्लूइड जो है सिक्रीट तो होता ही है नॉर्मली, क्योंकि जो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर जो आपको बोला था मैंने, वो जो है क्या करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक्सेस में सिक्रीट होता है। एक्सेस में जब सिक्रीट होगा तो क्या होगा, देखो एक्सेस में जब सिक्रीट होगा तो क्या होगा, ये एयरवे को ब्लॉक कर देता है, एयर का जो फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है। ये होता है ब्रोंकाई इक्टेसिस, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, रेस्पॉन्सिबल कैरिंग। नॉर्मल ब्रोंकाई जो है वो क्या करती है, हमारे एयर को ट्रैकिया से लंग्स तक ट्रैवल कराती है, ले जाती है, ठीक है। अब ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। इन ब्रोंकाई इक्टेसिस में क्या होता है, वॉल ऑफ द ब्रोंकाई जो है ना, जो ब्रोंकाई का ये वॉल है ना, ये जो ब्रोंकाई का वॉल होता है, ठीक है, ये रिपीटेड इन्फेक्शंस की वजह से इसको डैमेज हो जाता है। क्या होता है, रिपीटेड, जब बार बार बहुत ज़्यादा टाइम इसको रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं तो ये डैमेज हो जाती है। ब्रोंकाई की जो वॉल है, जब इसको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, क्या होती है, ये डैमेज हो जाता है इसको, या फिर कोई और कॉज की वजह से इसको डैमेज हो जाता है। जब इसका डैमेज होता है तो क्या होगा, इसका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ब्रोंकियल ट्यूब्स का। क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली इसको डैमेज होता है ना, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। इसको प्रॉब्लम्स होती है, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं, इन्हीं को हम ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं। इनमें क्या आ जाता है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है इसके स्ट्रक्चर में। तो क्या होगा, ये अब फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। अपनी फंक्शन ये क्या करता था, ईयर को ले जाता था ट्रैकिया टू लंग्स, ट्रैकिया से लेके टुवर्ड्स दी एल्वियोलाई ले जाता था, लेकिन अब ये वो काम प्रॉपरली कर तो पाएगा लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा टू क्लियर म्यूकस, है ना। इससे क्या होगा, जब ये काम अपना नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो म्यूकस होता है इसमें, है ना, म्यूकस होता है वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसको डैमेज हो गया है। अब ये प्रॉपरली जो है म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, ये म्यूकस जो है ना, म्यूकस जो है ये रिटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ईजिली वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए ये प्रॉपर एनवायरनमेंट होगा ग्रो करने के लिए, जिससे क्या होगा, जब यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ग्रो करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे, तो क्या होगा, तो ये रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉज करेंगे। क्या करेंगे, रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ब्रोंकाई इक्टेसिस का पूरा डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखना थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं नॉर्मल ब्रोंकस और ब्रोंकाई इक्टेसिस में क्या होता है। नॉर्मल ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई विद द ब्रोंकाई इक्टेसिस। देखो नॉर्मल ब्रोंकस में क्या होता है, ब्रोंकाई का नॉर्मल वॉल होता है, ठीक है। ब्रोंकाई की जो वॉल है वो नॉर्मल होती है। सीलिया जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करता है ना, सीलिया जो है नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा होता है। म्यूकस प्रोडक्शन नॉर्मल होता है और एयरवे जो है नॉर्मल एयर फ्लोस में हो रहा है। अब ब्रोंकाई इक्टेसिस में क्या होता है, ब्रोंकाई इक्टेसिस में क्या होता है, वॉल जो है यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सीलिया यहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था, यहाँ पे सीलिया डैमेज हो गया या फिर लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि जब वॉल ही डैमेज हो जाएगा तो उसके साथ सील जुड़ा हुआ सीलिया भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जब ये डैमेज हो गए, है ना, डैमेज हो गए, लॉस हो गए, तो क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। म्यूकस प्रोडक्शन भी इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रिकरेंट हो जाते हैं, है ना। एयरवे इसमें नॉर्मल एयर फ्लो हो रहा था तो इसमें रिड्यूस्ड एयर फ्लो होगा ड्यू टू इंक्रीज इन म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है। समझ आया होगा। अब कॉजेज पढ़ते हैं। कॉजेज में सबसे पहले मेन कॉज होता है निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। जब जिस बंदे को ऑलरेडी जो है निमोनिया होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, उसके लिए जो है एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि उसको ब्रोंकाई इक्टेसिस होगा ही, ठीक है। अब इसमें बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, वायरस भी कॉज कर सकता है। जस्ट एज निमोनिया के बारे में जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, बैक्टीरिया में कौन से वायरस को कॉज करते हैं, कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं, इसमें आप वो एग्जाम्पल्स डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें लिखा है मैंने, इट्स कॉजेज आर सेम एज दैट ऑफ निमोनिया, ठीक है। एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, और एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन जब होगा उसमें लाइक ब्रोंकाई में ट्यूमर्स हो सकते हैं विद इन द ब्रोंकाई। जब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, ट्यूमर्स हो सकते हैं वहाँ पे फॉरेन बॉडीज़ की वजह से, सुपूटम की वजह से, जिसकी वजह से ब्रोंकाई इक्टेसिस जो है कॉज हो सकता है ईजिली। क्रोनिक कफिंग एंड एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, क्रोनिक कफिंग एंड एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है ना, जो कि हमारे लंग्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है।
तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये जो है इसका एक कॉजेटिव फैक्टर बन जाता है ब्रोंकाइटिस का। अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है इसमें कंजेनाइटल ब्रोंकाइटिस ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें दूसरा इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, नाम से ही सारी चीज़ें पता लगती है, ड्यू टू सीवियर और रिकरेंट इन्फेक्शन। बार बार जब इन्फेक्शन होते हैं तो क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लेकिन जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा। देन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे पता है, नाम से ही पता लगता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, सच एज फॉरेन बॉडी होगा, वहाँ पे एस्पिरेशन होगा या फिर ट्यूमर्स होंगे। ठीक है, चौथा क्या है, इन्फ्लेमेटरी ब्रोंकाइटिस, इट इज़ एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, है ना, जैसे नाम से ही पता लगता है इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकाई में, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस होगा, लाइक जिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से, लूपस या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, फिफ्थ क्या है, इडियोपैथिक ब्रोंकाइटिस, इसमें कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होता या फिर ये अननोन कॉज होता है इसका। ठीक है, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, ब्रोंकाइटिस हो रहा है लेकिन इसका कॉज पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक है, आज तक इसका पता नहीं। इम्यूनो डेफिशिएंसी रिलेटेड ब्रोंकाइटिस इन पेशेंट्स विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसे नाम से ही पता लगता है, जिन पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम वीक होगा उनमें क्या होगा, इसका खतरा जो है ब्रोंकाइटिस का बढ़ जाता है। जैसे उन पेशेंट में जिनमें HIV हुआ होगा, एड्स हुआ होगा, है ना, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस अकॉर्डिंग टू शेप एंड फॉर्म्स, कैसे शेप हैं, कैसे फॉर्म्स होते हैं ब्रोंकाइटिस के, उसके बेसिस पे। पहला सैक्युलर ब्रोंकाइटिस, कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर सैक लाइक, देखो इर्रेगुलर है, रेगुलरिटी दिख रही है, नहीं दिख रही है, सैक लाइक है, बैग लाइक है। ठीक है, डायलेशंस, है ना, डायलेट हुए हैं, नॉर्मल कैसे होते हैं, ऐसे देखो ये ऐसे हुए हैं। ठीक है, डायलेशंस ऑफ ब्रोंकाई। डायमीटर इनका ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, जनरली हम जनरली बोलते हैं ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नाउ दूसरा जो है सिलेंड्रिकल ब्रोंकाइटिस, सिलेंड्रिकल जैसे नाम से ही पता लगता है, मार्कड बाई सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म, सिलेंड्रिकल होगा यूनिफॉर्म होगा, सिलेंड्रिकल होगा मगर यूनिफॉर्म होगा, डायलेशन, है ना, और ब्रोंकाई टिपिकली विथ कंसिस्टेंट डायमीटर। कंसिस्टेंट मतलब देखो अगर ये ब्रोंकाई है, अगर इसकी डायलेशन हो जाएगी, यहाँ तो ये डायमीटर जो है कंसिस्टेंट होगा, है ना, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल। तीसरा फ्यूजिफॉर्म ब्रोंकाइटिस, है ना, फ्यूजिफॉर्म ब्रोंकाइटिस, इट डिस्क्राइब स्पिंडल शेप्ड और टेपर डायलेशन, स्पिंडल शेप्ड, ऐसा स्पिंडल भी होता है ना, ऐसे ही स्पिंडल शेप्ड होता है डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ऑफन विथ ए नैरोअर डायमीटर, इसका डायमीटर नैरोअर होता है एज कम्पेयर टू बाकी जो है ना, जो हमने सैक्युलर और सिलेंड्रिकल पढ़ा उनसे थोड़ा सा नैरोअर हो जाता है इसका डायमीटर। ठीक है, अब वेरिकोस ब्रोंकाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर टॉर्टस एंड डायलेटेड ब्रोंकाई। ठीक है, इरेगुलर टॉर्टस एंड डायलेटेड ब्रोंकाई रिजम्बलिंग वेरिकोस वेन, जो वेरिकोस वेन्स होती हैं, है ना, वेरिकोस वेन्स, जब देखो ये वेन होती है, जब उसमें ऐसे होता है बलून लाइक अपीयरेंस, है ना, बलून लाइक अपीयरेंस, उसको बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। तो इसमें भी ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, इरेगुलर होता है, देखो इरेगुलरिटीज़ हैं। ठीक है, हो गया वेरिकोस ब्रोंकाइटिस। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे पास वीजिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड कलेक्शन हुआ है ब्रोंकाई में तो क्या होगा, सीटी लाइक साउंड्स आएंगे। एक्सेसिव स्पूटम होगा, क्योंकि स्पूटम क्यों एक्सेस होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूकस जो है सिक्रीट ज़्यादा हो रहा है। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, कफिंग होगा, फीवर होगा, पुरुलेंट स्पूटम होगा। ठीक है, डिस्निया होगा, वीकनेस होगी, हेमोप्टाइसिस, कफिंग ऑफ ब्लड, फटीगनेस आएगी पेशेंट में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा। जब भूख नहीं लगेगी, बंदा खाना नहीं खाएगा, पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा। क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, क्योंकि म्यूकस ज़्यादा वहाँ पे जमा हो रहा है तो रिकरेंट इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स, ये हम हिस्ट्री में लेते हैं, हिस्ट्री में ये सब देखते हैं, सिम्टम्स कौन से हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, और एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स, जो भी रिस्क फैक्टर्स के लिए क्या ये कैसे उनको एक्सपोजर दे रहा है ना, कितना एक्सपोजर है रिस्क फैक्टर्स का जो ब्रोंकाइटिस का कॉज बनते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, एसेस फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज क्रैकल्स, है ना, क्रैकल साउंड्स होते हैं, वीज होते हैं, क्लबिंग होती है फिंगर्स की, वो सब इसमें एक्सेस करते हैं, और लंग के साउंड सुनते हैं। ठीक है, जिसमें क्रैकल्स आते हैं, वीजेस आते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करते हैं जिसमें लेस सेंसिटिव दैन HRCT, है ना, HRCT क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना, चेस्ट का एक्सरे करते हैं, इससे हमें जो है इमेज मिलती है, जिससे हो सकता है लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो इसमें दिखाई देता है, लेकिन इससे ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी HRCT। ये डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड करता है ब्रोंकाई और लंग टिश्यू की, जिससे हमें मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT जिसको बोलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देता है लंग फंक्शन इसकी, है ना, इन्फॉर्मेशन अबाउट लंग फंक्शन, क्या प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक स्पायरोमीट्री इसमें हम यूज़ करते हैं, लंग वॉल्यूम्स, है ना, लंग वॉल्यूम्स भी इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद CBC, है ना,
कंप्लीट ब्लड काउंट टू इवैल्यूएट फॉर इन्फेक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं, देखो अगर WBC इंक्रीज हुए तो वहाँ पे लगता है पता लगता है कि हाँ इन्फेक्शन होगा, ठीक है, CBC में। देन स्पूटम एग्जामिनेशन हम इसका सैंपल लेते हैं और वहाँ पे पैथोजन का देखते हैं, इसमें कोई भी पैथोजन अगर प्रेजेंट है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ इन्फेक्शन हुआ है। देन ब्रोंकोस्कोपी मतलब टू इवैल्यूएट द एयरवेज एंड ऑब्टेन सैंपल फॉर कल्चर और साइटोलॉजी, ठीक है। तो एयरवेज के बारे में हमें इसमें पता लगता है और हम इसके क्या होता है, इसमें हम सैंपल भी लेते हैं, है ना, कल्चरिंग और साइटोलॉजी के लिए, सेल को स्टडी करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ध्यान रखना, पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर या ईटियोलॉजिकल पॉजिटिव फैक्टर जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगा जो ब्रोंकाई की वॉल को डैमेज करेगा। ब्रोंकाई की वॉल जैसे ही डैमेज होगी तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिस्टेंट हो जाएगी, है ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, ब्रोंकियल वॉल। देन म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, म्यूकस जो है वहाँ पे जमा हो जाएगा, वो प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये डैमेज हुआ है ब्रोंकियल वॉल जो उसको क्लियर करता था। रिटेंशन ऑफ द सिक्रीशंस, अब ये सिक्रीशंस जो है म्यूकस वो रिटेंट हो जाएंगी और सब्सिक्वेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि जमा हो रहा है तो वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा जैसे जैसे एक्यूमुलेट होगा ना। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से जैसे जैसे म्यूकस बढ़ता जाएगा वो सिकेर टिश्यू बन जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगा वहाँ पे ब्रोंकस में, रिप्लेस द फंक्शनिंग ऑफ द लंग टिश्यू, जिसकी वजह से लंग एपिथेलियम जो है वहाँ पे वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन ए सेगमेंट और लोब ऑफ लंग कोलैप्स करेगा, कोई भी सेगमेंट लंग का जो है या फिर पूरा लोब ही जो लंग का है वो कोलैप्स करेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शनिंग ही नहीं हो रही है। देन उसके बाद क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकाई एक्टेसिस, ठीक है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस में हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले न्यूमोनिया होगा, लंग एब्सेसिस, एम्फाइसीमा, ये सारे इसमें कुछ कंडीशंस हमने पढ़नी है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। एम्फाइसीमा, सेप्टिकाईमिया, इसको मैं पढ़ता हूँ सेप्टिसीमिया लिखा है ना, सेप्टिकाईमिया पढ़ना, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन इन द ब्लड, ठीक है, सेप्टिकाईमिया या सेप्टिसीमिया भी पढ़ते हैं। कार्पल्मोनेल, मेटास्टैटिक सेरिब्रल एब्सेसिस, पुरुलेंट पेरिकार्डाइटिस, ये आपने अपनी कंडीशन अपने जो है सिस्टम में आप ये कंडीशंस पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इतना टाइम है नहीं कि मैं इन सब को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो देन उसके बाद हेमोप्टाइसिस, COPD, एनीमिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। देन उसके बाद जो है इसका मैनेजमेंट जो है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जो है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गोल होता है हमारा, गोल क्या होता है ना, गोल होता है हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है, म्यूकस को क्लियर करना है, लंग फंक्शनिंग को इंप्रूव करना है, सिम्टम्स को मैनेज करना है, ठीक है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड टू प्रिवेंट एक्सासर्बेशंस, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे टू ओपन एयरवेज एंड इंप्रूव ब्रीथिंग, म्यूकोलाइटिंग्स देंगे टू थिन एंड लूज द म्यूकस मेकिंग इट ईजियर टू कफ अप, ठीक है। ये क्या करेगा, ये म्यूकोलाइटिक जैसे नाम से पता लगता है, म्यूकस को तोड़ेगा, उसको लूज करेगा, जिससे क्या होगा, जो ईजिली जो है कफ अप बाहर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देन एक्सपेक्टोरेंट्स टू हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, इससे क्या होगा, म्यूकस जो है वो लंग्स से इजीली बाहर आ सकता है, सिरप के फॉर्म में एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ताकि रिड्यूस हो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ऑक्सीजन लेवल्स को ब्लड में प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए। देन सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, यूज्ड इन सेवियर, जब मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, जब मेडिकल मैनेजमेंट अनसक्सेसफुल होगा तो सीवियर कंडीशन में क्या करेंगे, हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहला लोबेक्टॉमी, इसमें क्या करेंगे, अफेक्टेड लोब को हम रिमूव करेंगे, लंग में जो अफेक्टेड लोब होगा उसी को रिमूव कर देंगे। सेगमेंटेक्टॉमी, नाम से ही पता लगती है सारी, एक्टॉमी मतलब रिमूवल होता है, ठीक है, एक्टमी या टॉमी, ठीक है, वो होता है रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ द लंग, ठीक है। इसमें हम एक सेगमेंट, एक लोब नहीं, लोब का भी एक सेगमेंट हम इसमें अफेक्टेड होगा वो निकाल देंगे बाहर, उसको रिमूव करेंगे। देन न्यूमोनेक्टॉमी है ना, न्यूमोनेक्टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ एंटायर लंग, रियरली परफॉर्म किया जाता है। वेज रिसेक्शन मतलब रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ ए लंग का जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, रिमूव करेंगे। लंग ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिजीज्ड लंग विद ए हेल्दी डोनर लंग, ठीक है। इसमें हम पूरा जो है लंग्स को रिप्लेस करते हैं विद ए हेल्दी डोनर। अब इसके बाद हमारा खाली एक टॉपिक इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ इसको अगली वीडियो में मैं कवर करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा करने की चाहत बढ़ती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हाँ, और एक बात, अगर आपको जो इसके नोट्स चाहिए तो आप पहले तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन ऐसे ही करता हूँ, सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो मेरी व्हाट्सएप की चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने दे दी है, ठीक है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।